पैसे की पहचान यहाँ है, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। जी हाँ, हमारी आज की पोएम बिल्कुल इसके अपोजिट है। द बाल पोएम, रिटन बाय जॉन बैरी। इस पोएम में जो पोइट है वो हमारे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बताता है कि हमारा जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके अंदर जो हमारी चीजें हैं वो गुम होती रहती हैं। लेकिन इस पोएम के माध्यम से, वो बोल के माध्यम से, जो हमारी बोल है, जो बच्चे की बोल गुम हो जाती है, उस बोल के माध्यम से पोइट यहाँ पर केवल बोल के महत्व को नहीं दर्शाता। वो यहाँ पर कहना चाहता है कि जो मनी है वो एक्सटर्नल है। बोल तो मनी से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आप जो उस बोल से हमारा रिलेशन है, आप उसको नहीं खरीद सकते। उस बच्चे की जो उस बोल से इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसकी भावना जुड़ी है, उसको आप नहीं खरीद सकते। कहने का भाव यह है कि यहां पर बच्चा सीख रहा है कि अपनी बिलोंगिंगनेस को खोने का दुख क्या होता है। जो चीजें हमसे संबंध रखती हैं, वेदर इट इज मटेरियल थिंग्स और इट इज रिलेशनशिप्स। यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, जब हमारी रिलेशनशिप हो जाती है, वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होती। जो मनी है वो हमारी बहुत मदद करता है, लेकिन जब हमारी रिलेशनशिप समाप्त हो जाती है या हमारा कोई रिश्तेदार इस दुनिया से चला जाता है, तो वहां पर पैसा हमारे किसी काम नहीं आता। यानी कि यहां पर जो बच्चा है उसके माध्यम से पोइट दर्शाता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस? यानी कि जो हम चीजें गुम करते हैं उनका ज्ञान होना, जो हम चीजें खो जाती हैं उनका हमें ज्ञान होता है, क्या दुख होता है उन चीजों का, क्या हम उनको पैसे से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते। यही हमारी पोएम का मुख्य यहाँ पर आज उद्देश्य है। आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे। द बाल पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? कहता अब वो लड़का क्या कर रहा है जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है। वट इज ही टू डू? अब वो क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. पोइट कहता है कि मैंने देखा कि वो जा रही थी बॉल बड़ी खुशी खुशी, बॉल जो है वो बड़ी खुशी खुशी जा रही थी, बाउंसिंग उछलती हुई, डाउन द स्ट्रीट नीचे गली की ओर, एंड देन मैरिली ओवर देयर इन द वाटर, और फिर उसके बाद वो बड़ी खुशी खुशी उछलती हुई बॉल वहां पर पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये कहने का कोई फायदा नहीं है, अरे बहुत सारी और भी बॉल्स हैं, अन्य बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. These are the very important lines of the poem. यहां पर पोइट क्या कहता है? An ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate, संपूर्ण, अंतिम, shaking grief, हिला देने वाला दुख, fixes the boy, boy को, उस लड़के को जकड़ लेता है, उस लड़के को पकड़ देता है अपनी ग्रीप के अंदर। कहता है An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid. जब लड़का वहां पर खामोश, कठोर, कांपता हुआ और पूरे के पूरे अपने दिन उस हार्बर की ओर जहां उसकी बॉल गई थी, वहां पर वो देखता हुआ एकटक अपने पूरे दिन वहां पर बिता रहा था जहां पर उसकी बॉल गई थी। इन लाइनों को वंस अगेन फिर देखिए। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ बच्चे को जकड़ देता है। ही एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग एंड स्टेरिंग डाउन, क्योंकि वो खड़ा है, कठोर हुआ, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, दुख के मारे कांप रहा है, स्टेरिंग डाउन, घूर रहा है, देख रहा है, कंटिन्यू ऑल हिज यंग डेज, अपने पूरी जवानी के दिनों में उस हार्बर की ओर, उस बंदरगाह की ओर, उस पानी की ओर जहां पर उसकी बॉल गई थी। यानी कि यहां पर जो बॉल है वो दर्शाती है कि जो उस लड़के का नुकसान हुआ, जो उसके रिलेटिव्स चले गए, जो उसकी बिलोंगिंगनेस चली गई, वो चीजें जो पैसे से नहीं खरीद जा सकती, वो चीज उसकी चली गई। लड़का जो है उन्हीं के दुखों के कारण वहां पर रिजिड खड़ा है, उसको एक दुख ने घेर लिया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड ऑन, जबरदस्ती प्रवेश करना, घुसना, एक ऐसे क्षेत्र में घुसना
जहां आपको जाने की इजाजत ना हो। यहां पर पोइट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, मैं उसके मामले में दखल नहीं दूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम एक ये करेंसी है जिसका मतलब होता है 10 सेंट्स। क्या हुआ, 10 सेंट्स के अंदर एक और बॉल आ जाएगी, इज वर्थलेस, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। वो बॉल किस काम की? नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब बच्चा समझ गया है, ही सेंसेज, वो समझ रहा है हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेवारी को इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस पोजेशन के संसार के अंदर। पोजेशन संसार क्या है कि हम लोग सारा दिन अपनी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है इकट्ठी करते रहते हैं, कार, घोड़ा, गाड़ी, फ्रिज का एसी, सब कुछ है ना, ये हमारी वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है। ये हमारा वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है। इसके अंदर जो हमारी चीजें हैं उनके अंदर हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है किस चीज के ऊपर, उसके बारे में जो लड़का वो समझ रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। कहता है लोग बॉल खरीदते रहेंगे और बॉल्स हमेशा गुम होती रहेंगी, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। कौन सी बॉल को? वो बॉल जो उस पानी में चली गई है, यानी कि हमारा वो रिलेटिव जो हमसे बिछुड़ गया है, हमसे चला गया है वापस, उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता। अ डाइम इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो बाहरी चीज है, पैसा यहां पर किसी काम का नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहर की चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज, उसकी परेशान आंखें, उसकी लाचार आंखें जो है, अब वो सीख रही है उन आंखों के पीछे से, वो सीख रहा है द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। व्हाट इज एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस? एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस। अब बच्चा जो है यहां पर नेचर ऑफ लॉस को समझने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका गुम हुई है बॉल, या उसके मतलब दर्शाया गया है जो भी चीज उसकी गुम हुई है, जो उससे बिछुड़ गए हैं, उनको खोने का क्या महत्व है। यहां पर बच्चा इस चीज को समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब वो बच्चा खड़े होकर इस बात को समझ रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है जो व्यक्ति जो चीजें एक दिन हम सभी को जाननी चाहिए। एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक आदमी को हर हालत में वो चीजें जाननी ही चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और एंड मोस्ट नोज मैनी डेज, और काफी सारे जो लोग हैं वो काफी दिनों में सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हमें इन दुखों के खिलाफ खड़ा होना है, जो हमारे बिलोंगिंगनेस के खो जाने का दुख है, जो हमारे अपने लोगों के खो जाने का दुख है। इस प्रकार से जो पोएम है द बॉल पोएम, इसने हमें बहुत कुछ समझाया है कि किस प्रकार से हमारी चीज जो है वो गुम हो जाती है, हमारे जो अपने लोग हैं वो हमसे बिछुड़ जाते हैं, उनको बिछुड़ने का दुख किस प्रकार से हमने सहन करना है, हमें उस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस को समझना है। अब इसके अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं पोएम के अंदर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें लिटरेरी डिवाइस जो है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन में पहली 2 लाइनों के अंदर वट लगातार 2 लाइनों में रिपीट हुआ है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिशन। वट पहली 2 लाइनों में रिपीट हुआ है, दैट्स कॉल्ड रिपीटिशन। उसके बाद है इसके अंदर एसिनडेटोन, ASYNDETON, एसिनडेटन। इसके अंदर क्या है, जो हमारे कुछ वर्ड्स इसके अंदर कंटिन्यू दिए गए हैं, जैसे अ डाइम, अनदर बॉल, इज वर्थलेस, यहां पर इन चीजों को कंटिन्यू दर्शाया गया है और बीच में किसी भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। जब हम 2, 3, 4 वर्ड्स को कंटिन्यू लिख देते हैं कोमाज के जरिए या विदाउट एनी कंजंक्शन जब उनको लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड एसिनडेटोन। ये भी हमारे इसके अंदर एक लिटरेरी डिवाइस थी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो पोएम है काफी हद तक समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे इस पोएम को एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आप इस पोएम को समझ ना पाए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से पोएम समझ में आ जाएगी, क्योंकि इससे अच्छा उनके तरीका समझाने का नहीं है और ना ही आप लोग इससे अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आई हो तो भाई मुझे अनसब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर मत करना। अगर आपको पसंद आए तो हो सकता है आपका मन बने सब्सक्राइब करने का या शेयर करने का, तो कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।